गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो में आज हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। कह रहा है कि एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और P की दूरी केंद्र से जो है आपके 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं एक वृत्त बना देता हूँ। वृत्त के एक बिंदु P से, ठीक है, वृत्त का केंद्र मैं O ले लेता हूँ। एक बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है। स्पर्श रेखा की लंबाई यानी कि यह आपका 15 सेंटीमीटर है और वृत्त को केंद्र से P को मिलाने वाली रेखा की लंबाई कितनी है आपके पास 17 सेंटीमीटर है। 17 सेंटीमीटर ये है, 15 सेंटीमीटर यह है। हमें वृत्त की त्रिज्या यानी कि यह निकालना है, यही ना निकालना है। तो बहुत सिंपल है यार, अगर मैं इसको ए मान लूं तो ओ ए निकालना है, तो ओ ए बराबर में हो जाएगा रूट अंडर ओ पी का स्क्वायर माइनस में पी ए का स्क्वायर। चलिए रूट अंडर 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 और माइनस 15 का स्क्वायर 225। घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 64, तो ये 8 सेंटीमीटर यहाँ से आ जाएगा। 2 नंबर कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। समझो यहाँ पे यह आपकी वृत्त हो गई, ठीक है। दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। जबकि वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, तो वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ यह 10 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ यह 10 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इसका आंसर। यदि किसी वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या, यानी कि अब की बार ये 10 नहीं दिया, अब की बार टोटल 10 दिया है। ये समांतर रेखाओं के बीच की 10 की, तो त्रिज्या आधा आधा यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिंपल है यार, ऑब्जेक्ट छोटे टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही बताऊंगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखो क्या कह रहा है। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर के दूर पर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या, तो देखो ना यार सिंपल है, ऐसे तो डायरेक्ट आ जाएगा 5 आएगा आंसर इसका, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं एक स्पर्श रेखा खींच देता हूँ, या स्पर्श रेखा हो गई और ये केंद्र से इसको ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है। चलिए ओ इसका नाम ए और इसका नाम बी देते हैं, या ओ बी को भी मिला देते हैं। यही आपको निकाली है ना वृत्त की त्रिज्या ओ बी। यह कितना दिया है, स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर और वृत्त के केंद्र से ये जो बिंदु है बाह्य बिंदु, इसको मिलाने में रेखा की लंबाई 13 सेंटीमीटर। तो ओ बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, घटा देंगे 25 यानी कि 5 आ जाएगा। अगला 5 नंबर में पी ए बराबर में दिया गया है 20 सेंटीमीटर। पी ए बराबर 20 सेंटीमीटर ये टोटल। तो पी क्यू आर का परिमाप निकालना है। मैंने पिछले एक्सरसाइज में भी आपको प्रूफ करा रखा है कि इसका परिमाप जो है ना, ये दोनों जो आपके ये स्पर्श रेखा है ना, इनके लंबाई के योग के बराबर होगा। यानी कि यह आपका 20 है तो यह भी आपका 20 हो जाएगा। दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी ना, तो इसका परिमाप क्या होगा, तो आप जानते हो यहाँ पे परिमाप के लिए होता है तीनों भुजाओं का योग। तो पी क्यू प्लस पी आर और प्लस में क्यू आर, तो ये तीनों भुजाओं के योग किसके बराबर होंगे, पी ए प्लस पी बी के बराबर होंगे। कैसे, तो देखो ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यह टोटल इसका जो परिमाप होगा, इसका परिमाप इतना और इतना इन दोनों के योग के बराबर, यानी कि 20 सेंटीमीटर और प्लस 20। ये सब हमने प्रूव किया है पहले, तो मैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है तो इसीलिए ना बताऊंगा ऐसे शॉर्ट में, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। दिए गए चित्र में ए टी ओ 40 डिग्री है, यह 40 डिग्री है। ए ओ बी निकालना है, तो ये पता है आपको, ये 40 तो ये भी 40 होगा, दोनों बराबर होता है, मैंने प्रूफ करा रखा है पार्ट 2 वीडियो में। ये दोनों बराबर यानी कि 40 यानी 80 हो गए, और इन दोनों का योग जो होता है 180 होता है। एंगल ए ओ बी और प्लस में एंगल ए टी बी बराबर में 180। तो ये तो आपका 80 है ना जी, तो हमें ए ओ बी निकालना है। तो एंगल ए ओ बी और प्लस में 80 बराबर में 180, ये जाकर उधर घट जाएगा, तो एंगल ए ओ बी का कितना आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए पी ए और पी बी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। अच्छा, एंगल ए पी ओ 30 डिग्री, तो ए ओ बी, तो जाहिर सी बात है ये 30 तो ये 30, 30 30 60, तो ये आपका कितना आ जाएगा 120। अभी पिछले क्वेश्चन की तरह ही तो है, ये आपका बन जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, कह रहा है दो
वृत्त जो परस्पर सी पर स्पर्श करते हैं, दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं ए बी और सी डी है, और यदि डी ए बी पर हो तो सी और सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ए बी की लंबाई निकालनी है। चलिए देखते हैं। ये दो वृत्त बना देता हूं जो परस्पर कहाँ पे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, बिंदु सी पर। यह स्पर्श बिंदु सी है, ठीक है। अच्छा, ए बी और सी डी दो स्पर्श रेखा है। चलिए मैं एक ए बी ऐसे खींच देता हूं, ठीक है, ए बी और दूसरी है सी डी, तो सी और डी इधर ना ऐसे ना जाएगा, और डी कहाँ पे स्थित है, तो डी ए बी पर स्थित है, यानी कुछ इस तरह से है, यहाँ पर स्थित है। और सी डी बराबर 5, तो यह देखो 5 सेंटीमीटर है, तो यह भी 5 हो जाएगा, क्योंकि ये बाह्य बिंदु हुआ, यहाँ से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होगी, और ये भी आपका 5 सेंटीमीटर, यानी ए बी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। बगल के चित्र में ओ पी बी का मान निकालना है, ओ पी बी का मान, तो ये वाला 50 है, तो आपको पता है कि एंगल ओ पी टी जो होगा 90 होगा, और ओ पी टी दो एंगल से बना है, एंगल ओ पी बी और प्लस में एंगल बी पी टी, इन दोनों से मिलके बना है। तो इसका वैल्यू रख दो यहाँ पे, एंगल ओ पी बी और प्लस में इसका एंगल है 50 दिया है, इसको ले जाके उधर घटा देंगे, तो एंगल ओ पी बी जो होगा आपको 40 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से समझ गए। 10 नंबर देखिए, कह रहा है प्रश्न 9 में ही अगर ओ पी बी 35 हो तो बी पी टी का वैल्यू, ये वाले का वैल्यू, तो यही सेम क्वेश्चन लिखेंगे, एंगल ओ पी टी बराबर 90, और यहाँ पे हो जाएगा एंगल ओ पी बी और प्लस में एंगल बी पी टी बराबर में 90, इसका वैल्यू 35 रख देंगे, और ये जाके उधर घटा देंगे, तो बी पी टी इधर जाके घट जाएगा, कितना आ जाएगा, एंगल बी पी टी जो हो जाएगा आपका 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 11, बगल के चित्र में पी ओ क्यू का वैल्यू, पी ओ क्यू यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना, तो ये तो आपको 90 होगा, और इन दोनों का योग 90 होगा ही, आपको पता है, एंगल पी ओ क्यू और प्लस में एंगल ओ क्यू पी बराबर 90, या तीनों का योग 180 भी करके दिखा सकते थे, तो पी ओ क्यू और प्लस में ओ क्यू पी 30 है, उधर ले जाके घटा देंगे, तो एंगल पी ओ क्यू जो आएगा आपका 60 आ जाएगा। चलिए ये प्रश्न 11 में अगर पी ओ क्यू 50 होता, पी ओ क्यू 50 तो ओ क्यू पी, तो यहाँ पे लिख सकते थे भाई कि एंगल पी ओ क्यू और प्लस में एंगल ओ क्यू पी बराबर में 90, इसका वैल्यू 50 रख दो, उधर ले जाके घटा दो, एंगल ओ क्यू पी कितना आ जाएगा, उधर जाके घटेगा तो 40, एंगल ओ क्यू पी बराबर में 40 डिग्री। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। देखो समझो, एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, तो समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और वह समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं जब वृत्त को स्पर्श करेंगे तो उसमें हम लोग चारों भुजा बराबर दिखा पाएंगे, तो वो आपका समचतुर्भुज बन जाएगा, समचतुर्भुज, ये हम लोग साबित कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खाली स्थान रेखाएं खींची जा सकती है, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ना। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई, अगर PA की लंबाई 6 है तो PB की लंबाई भी 6 सेंटीमीटर है, दोनों बराबर होती है। किसी वृत्त की एक बिंदु पर किसी स्पर्श रेखा, किसी वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाए, तो एक स्पर्श रेखा खींच सकता है। किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं, तो अंतः वृत्त कहेंगे, अंदर से जो स्पर्श करेगी अंतः वृत्त कहेंगे। चलिए अगला क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज के किन्हीं बाह्य वृत्त, किसी त्रिभुज में कितने बाह्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। अच्छा, किसी त्रिभुज में कितने बाह्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। अच्छा, जैसे मान लो, समझो ये आपका त्रिभुज हो गया, बाह्य वृत्तों की संख्या इसमें 3 हो सकती है। बाह्य वृत्त मतलब कि इसके साथ ऐसे ये भुजा बढ़ा हुआ, तो यहाँ पे हम लोग खींच सकते हैं, फिर उधर 3 खींच सकते हैं, टोटल बाह्य वृत्त इसमें 3 खींच सकते हैं। चलिए, किसी वृत्त के किसी व्यास के प्रांत बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं में संबंध क्या है, तो देखो प्रांत बिंदु मतलब कि इंड पॉइंट, यहाँ ये आपका व्यास हो गया, व्यास के इंड पॉइंट पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती है वो समांतर होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। चलिए मैं एक वृत्त भी बनाते चलता हूँ यहाँ साइड में, तो ठीक रहेगा इस तरह से, केंद्र आपका O है। चलिए केंद्र आपका O है, आगे क्या कर रहा है, किसी बाह्य बिंदु P से PM और PN स्पर्श रेखा खींची गई है। चलिए तो यहाँ से स्पर्श रेखा PM खींच देते हैं,
और इधर मैं एक पीएन खींच देता हूँ स्पर्शरेखा, ठीक है। पीएम और पीएम जो वृत्त को एम और एन पर स्पर्श करती है, और पीओएन 30 डिग्री दिया है, पीओएन। चलिए एक काम करते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं, यहाँ से ऐसे, ठीक है, जरूरत है इसलिए मिलाना पड़ेगा। चलिए देखो क्या दिया है, एंगल पीओएन, पीओएन जो है आपका 30 डिग्री दिया है, ठीक है। अच्छा, और आपको यहाँ पे तो ये भी 30 हो जाएगा, 30 है कि 50 है जी, 50 है, सॉरी मैंने ध्यान से नहीं देखा, एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा सा इरेज हो गया था, 50 है, आपको 50 दिख रहा है, चलिए मैंने ध्यान से नहीं, तो ये भी 50 हो जाएगा। तो आपको हमें क्या निकालना है, एम पी एन, एम पी एन ये वाला बताना है। तो आपको पता है कि एम पी एन और प्लस में एंगल एम ओ एन, इन दोनों का योग 180 होगा ना जी। चलिए तो एंगल एम पी एन और ये एम ओ एन जो हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, दोनों मिलाकर बराबर में 180, ये जाके उधर घटा दो तो यहाँ से एम पी एन जो आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। चलिए 21 नंबर में देखिए, ए नंबर में बगल के चित्र में ओ यहाँ पे दिया हुआ है केंद्र, और क्या कह रहा है कि इसकी दो त्रिज्याएं यहाँ पे ओपी और ओ क्यू एक दूसरे पर लंब है, यहाँ 90 बन रहा है, ठीक है, लंब है 90 बन रहा है। अच्छा फिर कह रहा है पी तथा क्यू पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण कितने। अच्छा पी तथा क्यू पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो ये दोनों का योग तो 180 होता है, तो ये 90 है, तो दूसरा भी तो 90 ही ना आ जाएगा। आप निकाल भी सकते हो एंगल पी टी क्यू और प्लस में एंगल पी ओ क्यू बराबर में 180, इसका वैल्यू 90 रखो, उधर घटा देना। अच्छा फिर कह रहा है कि वृत्त का केंद्र ओ है, चलिए अगला फिगर मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक वृत्त का केंद्र जो है आपका ओ है, वृत्त का केंद्र ओ है। अच्छा और AP और AQ इस पे दो स्पर्श रेखा खींची जा रही है, तो बाहर बिंदु A है, इससे AP और AQ दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, AP और आपका AQ दो स्पर्श रेखाएं हैं, और एंगल यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले मैं इसको मिला देता हूँ, फिर कोण की बात करेंगे। जो कोण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंगल OPQ बराबर 20 डिग्री, OPQ यानी कि इस तरह से, ये आपका 20 डिग्री दिया है। चलिए ये आपका 20 डिग्री दिया है, तो हमें क्या निकालना है, एंगल PAQ, PAQ यहाँ पे हमें निकालना है। समझिए यहाँ पे यह टोटल 90 होगा, टोटल 90 होगा ना जी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल OPA बराबर में 90, वहां पे कौन कौन सा एंगल बना है, तो एंगल OPA जो बना है एंगल OPQ और प्लस में एंगल APQ से मिलके बना है, ठीक है। इसका वैल्यू रखते हैं, तो इसका वैल्यू है आपका 20 OPQ का, और प्लस में एंगल APQ बराबर में 90, ये जाके उधर घट जाएगा, तो एंगल APQ जो आएगा वह 70 डिग्री आ जाएगा। तो देखो यह 70 हो गया, तो यह इसके बराबर होगा, 70 ही ना होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल AQP बराबर में एंगल APQ बराबर में 70। क्यों बराबर हो रहा है, क्योंकि ये भुजाएं बराबर है ना, AP बराबर AQ होगा। जब ये दोनों बराबर है तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, तो ये दोनों कोण भी तो बराबर हो जाएंगे ना। चलिए तो अब चलो त्रिभुज APQ में हमें निकालना है एंगल PAQ निकालना है, यह वाला कोण निकाला है, और इन दोनों को दिया हुआ है, निकाल दिया है एंगल AQP और प्लस में एंगल APQ बराबर में 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना, एंगल PAQ प्लस में ये भी 70 और ये भी 70, तो 70 70 140, 140 को उधर ले घटा दो, तो एंगल PAQ जो है एंगल PAQ वह कितना जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। समझ गए। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा PQ की लंबाई 10 सेंटीमीटर और P बिंदु से वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा PR की लंबाई, तो इसका भी वही हो जाएगा ना, 10 सेंटीमीटर बराबर होता है। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, तो अर्धवृत्त का कोण जो होता है वह समकोण होता है। कैसे, समझिए यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको अर्धवृत्त बना के दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से ना बनेगा। तो आपको पता है कि यह व्यास के दोनों शीर्षों से मिलाएंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, 90 बनता है, क्योंकि यह कोण इसका आधा होता है, तो यहाँ पे 180 तो 90 हो जाएगा, समकोण बनाता है। किसी वृत्त का केंद्र O है, चलिए मैं एक फिगर बनाता हूँ इसके लिए।
वृत्त का केंद्र O है, बाहरी बिंदु P से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा PQ खींची गई है। PQ एक स्पर्श रेखा है। अच्छा, जो वृत्त को Q बिंदु पर स्पर्श करती है, तो एंगल PQO बराबर PQO यह बताना। तो ये 90 होते हैं, तो सबको पता है ना जी, ये 90 होता है। चलिए, कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है या बराबर होती है। चलिए, एक बिंदु A से वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 6 है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। बहुत ही सिंपल से, आप देखो ना, यहाँ पे फिगर बना सकता हूँ मैं यहाँ पे इसका। चलिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं फिगर पहले बना लेता हूँ, फिर आप क्वेश्चन को देखना। ये हो गया। यहाँ पे 90 आपके पास ये क्या है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के बाह्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई जो है ना जी, वह कितनी है, वह 10 सेंटीमीटर है, और स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो ये आपको निकालना है। तो OB बराबर हो जाएगा √अंडर OA का स्क्वायर और माइनस AB का स्क्वायर। चलिए, आ जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, घटेंगे √64, 64 मतलब 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वृत्त की त्रिज्या आ गई। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बगल के चित्र में हमें x का मान निकालना है। तो देखो, ये 35 है और ये आपका x है, तो यही x का निकालना है। तो यहाँ पे ये जो इन दोनों का ये हुआ ना, x का और ये 35, दोनों मिला के कितना हुआ, 90 ना, क्योंकि तीसरा तो ये आपका 90 ही होगा। तो ये उधर जाके घट जाएगा, 55 आ जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का अनुपात 4:5 है। तो चक्रीय चतुर्भुज के जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, उनका योग 180 होता है। सम्मुख कोणों का योग 180, तो 9x बराबर में 180, ये जाएगा भाग में, तो x बराबर 20 आ जाएगा। तो x बराबर 20, तो 4x है एक कोण, यानी कि 4 गुना 20 80, और एक कोण जो है आपका 5x है, तो वह हो जाएगा 5 गुना 20 यानी कि 100। ठीक है, तो 80 और 100 इसके कोण हो जाएंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन आप छाड़ देना, ये अगले चैप्टर में का दे दिया है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है, इसको छोड़ देना, है ना, आगे के 12 चैप्टर का है। एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो √10 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, 100 माइनस, फिगर नहीं बनाया मैंने, 64 घटाएंगे √36 यानी कि 6 सेंटीमीटर। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा खंड Q से मिलती है। OQ बराबर में 13, तो PQ की लंबाई निकाले। चलिए, मैं एक फिगर बना देता हूँ। ठीक है, एक वृत्त हो गया जिसका केंद्र O है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के P बिंदु पर की स्पर्श रेखा PQ। अच्छा, चलिए यहाँ पे एक बिंदु P ले लेते हैं और इधर बाहर कहीं पे Q है। ठीक है, मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ, इसको मिला देता हूँ और इसको मिला देता हूँ। OQ बराबर में कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो हमें PQ निकालना है। तो PQ बराबर √अंडर हो जाएगा OQ का स्क्वायर और माइनस में OP का स्क्वायर। आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, घटाएंगे √अंडर 144, जो कि 12 सेंटीमीटर यहाँ से आ जाएगा। बगल के चित्र में BC का मान निकाला है इसका। आप सुनो ना, यह 3 है तो यह 3 हो जाएगा, और ये टोटल 10 है तो ये आपका 7 हो जाएगा। ये 7 तो ये 7, और ये 4 तो ये 4, तो यहाँ से BC बराबर में क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, यानी कि 11 सेंटीमीटर। मैंने लॉन्ग तरीके से आपको बता रखा है एक्सरसाइज में आपको। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए ना, वो इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ज्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए, तो मैं इसको यहीं पे इन कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चाहे आपको NCERT, भारती भवन, KC सेना कोई भी देखना हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।